खुशामदीद। आज हम असर की नमाज के बाद एक ऐसे अमल के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो बहुत सादा, लेकिन उसके फ़ायदे इतने ज़बरदस्त हैं कि वो हमारी इस दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। ज़रा सोचिए, क्या हो अगर एक छोटा सा मुख्तसर सा अमल आपके पूरे ख़ानदान के लिए एक ढाल बन जाए और आपकी आखिरत को भी हमेशा के लिए महफूज कर दे। यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम मिलकर तलाश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस अमल के जरिए वो 4 बड़े खुदाई वादे कौन से हैं जो पूरे होते हैं। सबसे पहला, वालिदैन के लिए मग़फ़िरत। दूसरा, आपकी औलाद के लिए एक ढाल। तीसरा, कब्र के अजाब से निजात। और चौथा, जहन्नम की आग से छुटकारा। ये वो इनामात हैं जिनकी ख्वाहिश हर इंसान करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिरत के इनामात की। वो इनामात जो हमारी सबसे गहरी रूहानी परेशानियों को दूर करके हमें हमेशा का सुकून दे सकते हैं। ये अमल असल में वालिदैन के लिए एक सदका जारिया बन जाता है। जब कोई बेटा या बेटी अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ होता है ना, तो उसका सवाब सीधा उनके वालिदैन के नामा आमाल में भी लिखा जाता है। यहाँ तक कि जब वो इस दुनिया में ना भी हों, आपकी नेकी उनके दर्जात को बुलंद करने का जरिया बनती है। देखिए, आखिरत का सफ़र शुरू होता है कब्र से, और एक हदीस इसकी अहमियत को बिल्कुल साफ वाज़े करती है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें मजबूर करती है कि हम अपने आमाल पर गौर करें, क्योंकि यही हमारी अबदी ज़िंदगी का पहला पड़ाव है। तो सवाल यह है कि इस मुश्किल मरहले में ये जिक्र हमारी मदद कैसे करेगा? ये तिलावत कब्र के अंधेरे में रोशनी बन जाएगी, इसकी वहशत और तन्हाई में सुकून और साथी बनेगी। ये वो अमल है जो आपके दिफा के लिए वहां खड़ा होगा। और ये बात कितनी खूबसूरत है कि जो शख्स असर की नमाज का पाबंद था, जब उसे कब्र में उठाया जाएगा तो वो फरिश्तों से कहेगा, अरे ज़रा ठहरो, मुझे नमाज तो पढ़ने दो। उलमा कहते हैं कि सिर्फ ये एक जुमला ही उसके सारे सवालों का जवाब हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि दुनिया में उसकी तरजीह क्या थी। और फिर आता है सबसे बड़ा इनाम, जहन्नम से निजात। इसकी अहमियत समझने के लिए ज़रा इन हक़ाइक़ पर गौर कीजिए। एक ऐसी आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म है। ऐसे शोले जो हज़ारों साल जल जल कर काले हो चुके हैं, वहाँ पीने को खौलता हुआ पानी और पहनने को आग के लिबास होंगे। ये वो हकीकत है जिससे ये अमल हमें बचाने की ताकत रखता है। अच्छा, आखिरत की बात तो हो गई। अब आइए देखते हैं कि ये अमल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर करता है। आखिरत के साथ साथ ये हमारी दुनिया के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ का एक किला है। जब वालिदैन ये अमल करते हैं तो ये उनकी औलाद के गिर्द हिफाजत का एक मजबूत किला बन जाता है। ये उन्हें आफ़तों, बीमारियों और बुरे असरात से महफूज रखता है। अल्लाह से आपका ताल्लुक़ आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। और इसका जिक्र तो कुरान पाक में भी है। ये आयत इस तसव्वुर को कितनी खूबसूरती से बयान करती है। ये जिक्र उन फरिश्तों की हिफाजत को और भी मजबूत कर देता है जो अल्लाह के हुक्म से हमारी निगरानी पर मामूर हैं। और ये सिर्फ लोगों तक महदूद नहीं रहता, ये आपके पूरे घर का माहौल बदल देता है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र हो वो जैसे जिंदा और रोशन होता है, बरकतों का मरकज़। और उसके बरक्स, जिक्र से खाली घर कब्रिस्तान जैसा है जहां बेचैनी और लड़ाई झगड़े होते हैं। जी हाँ, ये अमल आपके घर में बरकत लेकर आता है। अब ये बरकत क्या चीज़ है? ये अल्लाह का वो ख़ास इनाम है जो थोड़ी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा महसूस करवाता है। इससे आमदनी में इजाफा होता है, फजूल खर्ची कम होती है, कर्ज़ों से निजात मिलती है और घर के रिश्तों में मोहब्बत और हमाहंगी पैदा होती है। तो अब जब हम इसके इतने सारे फ़वाइद जान चुके हैं, तो आइए अब इस असल अमल की तरफ चलते हैं, इस तरीके की तरफ जिसका शायद आप सबको इंतज़ार होगा। इस अमल का जो मरकज़ी हिस्सा है वो है ये कलिमा, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसका मतलब है कि हम अल्लाह की पाकी, उसकी तारीफ़ और उसकी वहदानियत का इकरार करते हैं, और ये भी मानते हैं कि असल ताकत सिर्फ उसी के पास है। उसे जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना कहा गया है। सोचिए, तो असर की नमाज के बाद करना क्या है? ये हैं वो 5 आसान स्टेप्स। सबसे पहले 7 मरतबा दरूदे इब्राहिमी पढ़ें, फिर 3 मरतबा या गफ़ारो या सत्तारो पढ़ें। उसके बाद मरकज़ी कलमा कम अज़ कम 100 मरतबा, और अगर हिम्मत हो तो 300 मरतबा पढ़ें। फिर 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, और आखिर में 7 मरतबा दरूदे इब्राहिमी के साथ इसे मुकम्मल करें। और जब ये अमल मुकम्मल हो जाए तो आइए हम सब मिलकर दिल से ये दुआ करते हैं, अल्लाह से उसकी रहमत और उसका फजल मांगते हैं। और आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा कि इस 5 कदमों वाली चाबी को अपने रोज़ के मामूल में शामिल करने से आपकी ज़िंदगी में सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एक बिल्कुल नया लेवल कैसे अनलॉक हो सकता है।